क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तो अंत समय पे हिली न हिली। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग कितना अभिमान करते हैं, करते कि नहीं करते? अरे हाँ ना तो बोल लिया करदा छाना भाई, कहीं ना कहीं पर हमारे मन में अभिमान तो आ ही जाता है। रूप यौवन संपत्ति और ऊंचा पद, ये चार चीजें ऐसी हैं कि इनमें मद आ ही जाता है। रूप सुंदर, कोई अगर सुंदर है तो उसे अपने स्वरूप का अभिमान रहता है। कोई जवान है उसे अपने जवानी का अभिमान रहता है कि आ जाए कोई जरा हमारे सामने, हम बताएंगे उसे। है संपत्ति, भगवान की कृपा से धन मिल जाता है तो फिर हम सोचते कि महाराज हमारे सामने, अब हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। आज बैंक बैलेंस को भोरियों च हम कोई मतलब नहीं, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऊंचा पद मिल जाना, ऊंचा पद जब मिल जाता है तो फिर महाराज नीचे नहीं देखा जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। और इन चारों के होने के बावजूद भी अगर हम झुक करके चलते हैं, उस परमात्मा की कृपा को समझते हैं, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना। इसलिए जीवन में प्रयास करना है। ये कथा हमें यही शिक्षा दे रही है। सूत जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि कलिकाल का जो जीव है वो बेमतलब के घमंड में है, बेमतलब के अभिमान में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास ही तवे। बोले वो काल का गाल कब बन जाए, काल के मुख में कब चला जाए, ये उसको भी नहीं पता है। इसलिए जीवन में अंतिम क्षण कौन सा आ जाए ये भी किसी को नहीं पता। इसलिए प्रत्येक श्वास श्वास पर भगवान का नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्यादा न कर सको तो इन 7 दिनों तो कंटिन्यू कर ही लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जीव की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है सज्जनों। क्योंकि आप लोग जहां पर बैठे हैं, यहां पर इस कथा पांडाल में बैठ करके जो लोग सुन रहे हैं, बाहर वालों की गारंटी नहीं हमारे पास। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो यहां पर भगवान के पास पांडाल में आकर के भागवत जी के समीप जो लोग कथा श्रवण करने आते हैं और कहते हैं कि वो जिस भाव से, जिस कामना से, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कहते हैं जो भी कामना करो, जो भी आपकी कामना है, बोले वो अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन शर्त एक ही है, श्रद्धा और विश्वास का होना परम आवश्यक है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ही तवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोले इस काल के गाल के भय से मुक्त हमें केवल और केवल श्रीमद्भागवत की कथा कर सकती है। कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। सूत जी महाराज कहते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। ये भागवत की कथा आप लोग ऐसा ना समझें कि बस
ये हम तो तन्नी मिल गई है, हमारे न कुछ काम करी हम न कुछ करी और हम जग जगह कथा सुनना बोलते ना। कई लोगों ने को आपने कहा होगा कि चलो भाई कथा में, तो उन बोली बोलना ना कथा तो हमन बिजा सुड़ लेनी बोल छन ना कई लोग कि क्या सुन कथा भाई कथा ये ब्यास जी छन है, बहुत कथा सुनी ना मन। लेकिन जो ऐसा कहता है कि हमने बहुत सुन लिया, समझ लेना उसने अभी कुछ सुना ही नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये जो भागवत की कथा है ये सहजता से नहीं मिलती है। आप चाहे कितना भी प्रयास करो उनको लाने का, वो कुछ न कुछ बहाना मार ही देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तैयार बैठा है बहाना, और बहाना वो नहीं मार रहे हैं, उनकी किस्मत मार रही है। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य अभी जागृत नहीं हुए हैं। जन्मांतरे, एक जन्म नहीं, जन्मांतरे अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो तब भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी कहते हैं कि तब भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और ये जो भागवत की कथा है राजन, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसकी विशेषता क्या है? और विशेषता ये है राजन कि सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को अद्भुत कथा श्रवण करा रहे थे, और कथा श्रवण कराते कराते एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बोले घटना क्या हुई राजन? कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्।